नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो खासकर उनके लिए जिनको अभी तक इंग्लिश बोलना या इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है। दोस्तों, अगर आपको कम टाइम में इंग्लिश सीखना है, बिना ग्रामर के रूल सीखे, ओके, बिना अल्फ़ाबेट से शुरू किए, बिना टेंसेस को सीखे, यानी कि आप केवल इतना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश समझ में आ जाए और आप इंग्लिश में बात कर पाएँ, तो दोस्तों ये तरीका आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। और ये स्पेशली उनके लिए है जो लोग जॉब कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कहीं जाकर के कोचिंग कर पाएँ। ओके, तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं कि जो हमारे डेली यूज के सेंटेंस है ना, उनको हम सही तरीके से समझें और उनसे हम खुद से नए नए सेंटेंस बना पाएँ। ओके, तो आज की इस क्लास में मैं आपको हर एक वर्ड को सही तरीके से बोलना सिखाऊंगा, यानी कि सही तरीके से उच्चारण करना। साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे। दोस्तों, मीनिंग बताने का मतलब नहीं कि बस इंग्लिश बता दिया, हिंदी बताइए, नो। उस वर्ड को समझना है कब और कैसे उनका यूज करना है। ओके, साथ में जब वर्ड की मीनिंग पता चल जाएगी तो हम सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लेंगे। और जैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं तो सामने से कोई भी अगर इंग्लिश से बात कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो हम उसे आसानी से समझ पाएंगे। ओके, उसके बाद बात आती है कि हम उसका जवाब दें। और जवाब तब दे पाएंगे जब हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बना पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश हमको समझ भी आ जाएगी ना, तो हमारा जवाब हिंदी में ही रेडी रहेगा। ओके, और जब हमें सेंटेंस बनाना आएगा तो हम आसानी से इंग्लिश में सेंटेंस बना करके बता देंगे। उसमें इतना टाइम नहीं लगता कि आपने सुना फिर पेन कॉपी लिया सेंटेंस बनाया, नो। आपका माइंड खुद इतना एक्टिव हो जाएगा जो खुद ऑटोमेटिक सेंटेंस क्रिएट कर लेगा। ओके, सो चलिए क्लास शुरू करते हैं। दिस इज नॉट अ जोक। दिस का मतलब होता है यह। ओके, जब कोई वस्तु हमारे पास होती है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं होती, हमारे पास में ही होती है ना, और एक होती है तो हम बोलते हैं दिस। कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई बात, है ना। इज मीन्स है। नॉट, नॉट मीन्स होता है नहीं, दिस इज नॉट, ये नहीं है। मीन्स होता है एक। जोक, देखिए जोक का मतलब चुटकुला होता है या आप मजाक समझ सकते हैं। ओके, दिस इज नॉट अ जोक मीन्स ये चुटकुला नहीं है, या ऐसा बोलते हैं ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक मीन्स ये कोई मजाक नहीं है। ओके, जब आप सीरियसली कोई बात कर रहे होते हैं और कोई उसे मजाक में लेता है तो आप क्या बोलते हैं? दिस इज नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। ओके, हाउ ओल्ड आर यू। दोस्तों, आपने सुना होगा हाउ का मतलब होता है कैसे, है ना। जैसे बोलते हैं ना, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ इज़ योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। बट अभी यहाँ पे क्या लगा, हाउ ओल्ड। ओल्ड का मतलब वैसे तो पुराना होता है, बट ओल्ड का यूज हम उम्र जानने के लिए भी करते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, मीन्स मैं 26 साल का हूँ। ओके, तो क्या है, क्या हाउ ओल्ड मीन्स कितने वर्ष के, यानी कितने साल के। आर मीन्स हैं, यू मीन्स होता है आप। सो हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं या आप कितने वर्ष के हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं, या ऐसा बोल सकते हैं आप कितने साल के हैं। ओके, बताना है तो आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। ओके, आप जितने भी साल के हैं वो बता सकते हैं। ओके, आई मेड अ मिस्टेक। देखिए आई मीन्स होता है मैं या मैंने। मेड, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा मेक। मेक का मतलब होता है बनाना। मेक का सेकंड फॉर्म यानी जो पास्ट टेंस में यूज करते हैं वो है मेड, मीन्स मैंने बनाया था। मीन्स एक मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स होता है गलती, लेकिन हिंदी में तो हम ये बोलते हैं ना कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती कर दिया। तो अब ऐसा कोई काम तो नहीं है गलती कि हमने कर दिया तो वहाँ पे हम डू लगाएंगे, नो। वो हम बनाते हैं, बन जाता है ना, तो यहाँ पे मेक और मेड आता है। ओके, सो आई मेड अ मिस्टेक मीन्स मैंने गलती कर दिया या मुझसे गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई या मुझसे गलती बन गई। ओके, आई नीड योर नंबर। आई मीन्स मैं या मुझे। नीड, अब देखिए नीड का यूज तब करते हैं जब कोई चीज़ हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। नीड की जगह वांट भी लगा सकते हैं, है ना। नीड का मतलब भी चाहिए, वांट का मतलब भी चाहिए। अगर बोले आई वांट योर नंबर, मुझे आपका नंबर चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट अगर इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है, तो नीड लगाएंगे। आई नीड योर नंबर, यू मीन्स आपका नंबर। अब यार नंबर से मतलब कॉन्टैक्ट नंबर से है। ओके,
आई नीड योर नंबर मीन्स मुझे आपका नंबर चाहिए। आई नीड योर नंबर, मुझे आपका नंबर चाहिए। ओके, देन थिंक अबाउट मी। दोस्तों थिंक मीन्स होता है सोचना। अबाउट का मतलब के बारे में, यानी किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। मी मीन्स होता है मुझे। सो थिंक अबाउट मी, मुझे बारे में सोचो। नो, मेरे बारे में सोचो। थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो। थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो। ओके, कैन यू सी हर। देखिए कैन हमारा एक मॉडल वर्ब है ना, जिसका यूज होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। जब सेंटेंस के लास्ट में ऐसा होता है तो हम कैन लगाते हैं। ओके, क्षमता दर्शाता है, कर सकते हैं, जा सकते हैं, खेल सकते हैं, बोल सकते हैं। बट ये जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा तो इनका मतलब हो जाता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। यू मीन्स होता है आप, सी का मतलब देखना, हर मीन्स उसे। कैन यू सी हर, क्या आप उसे देख सकते हैं। कैन यू सी हर, क्या आप उसे देख सकते हैं। या ऐसा बोलते हैं कि क्या तुम उसे देख सकते हो। कैन यू सी हर, क्या तुम उसे देख सकते हो। कॉल मी बैक। देखिए यहाँ पे कॉल करना का मतलब क्या होता है भाई, फ़ोन करना। मी मीन्स होता है मुझे, बैक। बैक का मतलब ऐसे तो पीछे होता है, पीठ होता है, बट बैक का मतलब वापस। कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करना। रिटर्न नहीं बोलते हैं, कॉल मी बैक ना, मुझे वापस कॉल करना। कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करना। ओके, अभी ये कॉल करना मतलब फ़ोन करना, कॉल करना का मतलब बुलाना भी होता है। ओके, सो दिस इज टू मच। दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है टू मच। देखिए टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना, दिस इज टू मच, ये बहुत अधिक हो गया, या ये बहुत ज़्यादा है। दिस इज टू मच, ये बहुत ज़्यादा है। दिस इज टू मच, ये बहुत ज़्यादा है। ओके, देन व्हाट इज योर प्रॉब्लम। दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है यो मीन्स आपका या आपकी, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब समस्या, परेशानी या कोई मुसीबत। व्हाट इज योर प्रॉब्लम मीन्स आपकी समस्या क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम मीन्स आपकी समस्या क्या है या आपकी परेशानी क्या है। ओके, देन हाउ वॉज योर ट्रिप। हाउ मीन्स होता है कैसा या कैसी, वॉज मीन्स था, हाउ वॉज कैसा था या कैसी थी। यो मीन्स आपकी, ट्रिप। देखिए ट्रिप का मतलब होता है यात्रा, जैसे जर्नी होता है ना, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, उसी का एडवांस वर्ड है ट्रिप। ओके, सो हाउ वाज योर ट्रिप मीन्स आपकी यात्रा कैसी थी या आपकी यात्रा कैसी रही। हाउ वाज योर ट्रिप, आपकी यात्रा कैसी थी। ओके, कैसी थी का मतलब आपने उसे एंजॉय किया, आपको मज़ा आया या कुछ प्रॉब्लम्स आई। ओके, ये पूछा जा रहा है आपसे। डोंट से एनीथिंग। देखिए डोंट का यूज तब करना है जब हम किसी भी काम को मना करेंगे, है ना, जैसे मत जाओ, मत खेलो, मत सो, तो वहाँ पे हम डोंट का यूज करेंगे, है ना। से का मतलब होता है कहना, सो डोंट से, मत कहो। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी या कोई भी चीज़। सो डोंट से एनीथिंग, कुछ मत कहो या कुछ भी मत कहो। डोंट से एनीथिंग, कुछ भी मत कहो, या ऐसा बोलते हैं कुछ मत कहो। ओके, हाउ डिड यू नो। हाउ मीन्स होता है कैसे, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट टेंस का। ओके, यू मीन्स आप, नो, नो का मतलब जानना, पता होना। सो हाउ डिड यू नो, आप कैसे जानते थे या आपको कैसे पता था। हाउ डिड यू नो, आप कैसे जानते थे। हाउ डिड यू नो, आप कैसे जानते थे या आप कैसे जानते हैं। यहीं पे डिड की जगह अगर हम लगाते हैं डू, तो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है प्रेजेंट टेंस में। ओके, सो हाउ डू यू नो मीन्स आप कैसे जानते हैं, है आ रहा है।
और हाउ डिड यू नो, आप कैसे जानते थे बीते हुए समय में। ओके, इट्स ऑल यूजलेस। देखिए, इट्स का मतलब होता है ये है, इट्स मीन्स ये है, ऑल मीन्स होता है सब। ओके, यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है बेकार, फालतू। ओके, इट्स ऑल यूजलेस मीन्स ये सब फालतू है, ये सब बेकार है। इट्स ऑल यूजलेस मीन्स ये सब बेकार है। ओके, या ये सब फालतू है, बिना यूज का है, जो हमारे यूज का नहीं है। ओके, डोंट एवर डू दैट। डोंट मीन्स मत, एवर मीन्स कभी भी, डोंट एवर, डू मीन्स करना, दैट मीन्स वह या उसे। डोंट एवर डू दैट, वो करना भी मत। डोंट एवर डू दैट, वो करना भी मत। डोंट एवर डू दैट, वो करना भी मत। किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है, डोंट एवर डू दैट, वो करना भी मत। ओके, व्हाट डू यू वांट टू डू। देखिए, व्हाट मीन्स होता है क्या, ये जो डू आया ना, ये हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता चला, यहाँ भी एक डू है। देखिए, अगर सब्जेक्ट के पहले आ रहा है तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, और सब्जेक्ट के बाद या कहीं पर भी आ रहा है तो वो हमारा वर्ब होता है। व्हाट मीन्स क्या, डू यू वांट, आप चाहते हैं, वांट का मतलब चाहना, टू डू मीन्स करना। सो व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। ओके, वहीं अगर हमें बनाना होता इसे पास्ट टेंस में तो यहाँ पे डू की जगह हम लगा देते डिड। ओके, डू की जगह क्या लगा देंगे, डिड। व्हाट डिड यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते थे। ओके, व्हाट डू यू वांट टू डू मीन्स आप क्या करना चाहते हैं। ओके, देन हाउ वाज योर डे। दोस्तों, हाउ मीन्स होता है कैसा, वॉज मीन्स था या रहा, यो मीन्स होता है आपका, डे, डे का मतलब होता है दिन। सो हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था, या ऐसा बोलते हैं कि आपका दिन कैसा रहा। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था या आपका दिन कैसा रहा। ओके, हाउ वॉज योर डे। देन हाउ डू यू नो मी। हाउ मीन्स कैसे, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। मी मीन्स होता है मुझे। हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। ओके, हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। ओके, देन वेयर डू यू लिव। वेयर, दोस्तों वेयर का मतलब होता है कहाँ। जब किसी जगह के बारे में पूछना होता है ना तो यूज करते हैं वेयर। डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स होता है तुम या आप, लिव, लिव का मतलब होता है रहना, कहीं पर परमानेंटली रहना। सो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ओके, डोंट डू दैट। डोंट मीन्स मत, डू मीन्स करो, दैट मीन्स वह या उससे या वो। डोंट डू दैट, वो मत करो। डोंट डू दैट, वो मत करो। ओके, या ऐसा बोलते हैं ना, वो काम मत करो, डोंट डू दैट। ओके, या वैसा मत करो, डोंट डू लाइक दैट। ओके, दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं काफ़ी कम टाइम में आप खुद से सेंटेंस बनाना सीख जाएं, ओके, क्योंकि इमरजेंसी अगर ऐसी है कि आपको काफ़ी कम टाइम में सेंटेंस बनाना सीखना ही है, ओके, तो आप प्लेटिनम स्टडी से मेंबरशिप ले करके वो वीडियोस आसानी से देख पाएंगे जो केवल मेंबर्स के लिए होती है, जिसमें स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाया जाता है। ओके, काफ़ी सारे ट्रिक्स होते हैं। सो अगर आप भी चाहें, आपकी इच्छा है काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंट होना इंग्लिश में, तो आप भी प्लेटिनम स्टडी के मेंबर्स बन सकते हैं। देयर इज नो वन अराउंड। देयर का मतलब होता है वहाँ, इज मीन्स है, नो वन का मतलब कोई नहीं। देयर इज नो वन, वहाँ कोई नहीं है। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आसपास। तो ऐसा नहीं बोलते कि वहाँ आसपास कोई नहीं है,
बस हम क्या बोलते हैं, आसपास कोई नहीं है। देयर इज नो वन अराउंड मीन्स आसपास कोई नहीं है। देयर इज नो वन अराउंड, आसपास कोई नहीं है। ओके, देयर इज नो वन अराउंड, आसपास कोई नहीं है। आई गेट इट, आई मीन्स मैं, गेट का मतलब समझना भी होता है, प्राप्त करना भी होता है ना। इट मीन्स ये है इसे, तो आई गेट इट, मैं ये समझता हूँ। आई गेट इट, मैं ये समझता हूँ या ये चीज़ मुझे समझ में आती है। आई गेट इट। डू वॉट यू फील इज़ राइट, डू मीन्स करो, वॉट मीन्स जो। अब देखिए वॉट यहाँ पे बीच में है ना सेंटेंस के, क्योंकि सेंटेंस में डू से शुरू हो गया है। सो डू मीन्स करो, वॉट यू फील जो आपको फील हो, महसूस हो, इज़ राइट मीन्स जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको सही महसूस हो। सो डू वॉट यू फील इज़ राइट, जो आपको सही लगे या जो आपको सही महसूस हो वो करो। ओके, डू व्हाट यू फील इज राइट। वाई आर यू सैड, दोस्तों वाई मीन्स होता है क्यों। जब कोई रीज़न यानी कि वजह जानना होता है तो हम वाई का यूज करते हैं। वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, सैड, सैड होना मतलब होता है दुखी होना, उदास होना। सो वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हैं। वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हैं। ओके, आई एम इन ट्रबल, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, इन मीन्स में, ट्रबल। दोस्तों ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। जब कोई कठिन मुसीबत होती है ना, कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होता है तो उसको ट्रबल बोलते हैं। आई एम इन ट्रबल मीन्स मैं मुश्किल में हूँ। आई एम इन ट्रबल मीन्स मैं मुश्किल में हूँ या मैं मुसीबत में हूँ। हु इज़ दिस फॉर, देखिए अभी हु का मतलब कौन, अब हु के साथ में फॉर लगा है भाई लास्ट में, लेकिन हु के लिए लगा है। हु फॉर मीन्स किसके लिए, हु फॉर किसके लिए, इज दिस ये है। हु इज दिस फॉर मीन्स ये किसके लिए है। हु इज दिस फॉर ये किसके लिए है। ओके, दिस इज फॉर यू, दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, फॉर मीन्स के लिए, यू मीन्स आप। ओके, तो फॉर यू मीन्स आपके लिए, दिस इज फॉर यू ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू ये आपके लिए है। ओके, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप या आपको, थिंक मतलब सोचना, तो यू थिंक आप सोचते हैं या आपको लगता है। आप जो सोचते हैं वही नहीं बोलते हमें ऐसा लगता है या मैं ऐसा सोचता हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। कैन आई टेल यू समथिंग, देखिए कैन का यूज किया गया शुरू तो समझा क्या, आई मीन्स मैं। ओके, टेल का मतलब होता है बताना, कैन आई टेल क्या मैं बता सकता हूँ, यू मीन्स आप या आपको, समथिंग का मतलब होता है कुछ। कैन आई टेल यू समथिंग, कैन आई टेल यू समथिंग क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। कैन आई टेल यू समथिंग क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। कम विथ मी, दोस्तों कम मीन्स होता है आओ या चलो, विथ का मतलब किसी के साथ, तो मी मीन्स मुझे, तो विथ मी मीन्स मेरे साथ। कम विथ मी ऐसा नहीं बोलेंगे मेरे साथ आओ, क्या बोलते हैं मेरे साथ चलो, मतलब तो सेम ही होता है कि मेरे साथ आओ, तो इंग्लिश में होता है कम विथ मी मीन्स मेरे साथ चलो, कम विथ मी मेरे साथ चलो। ओके, नथिंग एल्स, दोस्तों नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, एल्स का मतलब और, अन्य, दूसरा। सो नथिंग एल्स मीन्स और कुछ नहीं, नथिंग एल्स और कुछ नहीं। वेयर आर यू फ्रॉम, देखिए इस सेंटेंस में हम दो सेंटेंस निकालेंगे। ओके, वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। एक सेंटेंस यहीं से क्लियर हो गया। वेयर आर यू,
आप कहाँ हैं, इसका मतलब कि इस प्रेजेंट टाइम में अभी आप कहाँ पर हैं, वेयर आर यू। अगर हम फ्रॉम भी लगा देते हैं, फ्रॉम का मतलब से, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। ओके, दूसरा सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, वेयर आर यू, वेयर आर यू मीन्स आप कहाँ हैं, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। आई एम एट होम, आई एम मैं हूँ, एट होम मीन्स घर पर, आई एम एट होम मैं घर पर हूँ, या ऐसा बोलते हैं मैं घर में हूँ। लिसन टू मी, दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा, लिस्टन, नो, यहाँ पे टी होता है साइलेंट, क्या पढ़ते, लिसन, लिसन मीन्स सुनो, टू मी, मी मीन्स मुझे, आप कोई मुझे सुनेगा, इसका मतलब क्या होता है, वो मेरी बात सुनेगा। ओके, सो लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, या टॉक टू मी, टॉक, देखिए यहाँ पे एल साइलेंट ना, टॉक मीन्स बात करो, टू मी मीन्स मुझसे, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। ओके, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। पे अटेंशन हियर, पे मीन्स होता है देना, पेमेंट करना, भुगतान करना। अटेंशन, अटेंशन का मतलब ध्यान, सो पे अटेंशन मीन्स ध्यान दो। हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ, पे अटेंशन हियर मीन्स यहाँ ध्यान दो, पे अटेंशन हियर मीन्स यहाँ ध्यान दो, या यहाँ ध्यान दीजिए। लुक एट मी, लुक मीन्स देखो, एट मीन्स में या पर, मी मीन्स मुझे, लुक एट मी, मुझे देखो या मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मुझे देखो, या ऐसा बोलते हैं मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। व्हाट हैपेंड, व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या, हैपेंड, दोस्तों हैपेंड का मतलब होना, इसमें एडी लग गया, ये पास्ट टेंस में, सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, या क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, या क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ था। कंट्रोल योर सेल्फ, दोस्तों कंट्रोल करना मतलब होता है नियंत्रित करना, है ना। योर सेल्फ, योर सेल्फ का मतलब अपने आप को, खुद को। सो कंट्रोल योर सेल्फ मीन्स खुद को नियंत्रित करो, या अपने आप को नियंत्रित करो, या नियंत्रित करो अगर नहीं बोलते तो बोलते कंट्रोल करो। खुद को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करो, कंट्रोल योर सेल्फ। ओके, आई हैव नो अदर ऑप्शन, आई हैव मीन्स मेरे पास है, नो मीन्स नहीं, अदर मीन्स दूसरा, तो नो अदर मीन्स कोई दूसरा नहीं, ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब क्या होता है, विकल्प, बोलते हैं हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सो आई हैव नो अदर ऑप्शन मीन्स मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, या मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आई हैव नो अदर ऑप्शन, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ओके, या मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आर यू देयर, आर मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, एंड देयर मीन्स होता है वहाँ, सो आर यू देयर, क्या आप वहाँ हैं, आर यू देयर, क्या आप वहाँ हैं, आर यू देयर, क्या आप वहाँ हैं। आई हेट यू, दोस्तों आई मीन्स होता है मैं, हेट का मतलब होता है नफरत करना, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा लव, लव का मतलब होता है प्यार करना या बहुत पसंद करना, इसका जस्ट अपोजिट होता है हेट, यानी कि नफरत करना। यू मीन्स आप या आपसे, सो आई हेट यू मीन्स मैं आपसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ। ओके, नाउ व्हाट, नाउ मीन्स होता है अब, व्हाट मीन्स क्या, नाउ व्हाट, अब क्या, नाउ व्हाट, अब क्या। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट मीन्स होता है क्या, नेक्स्ट का मतलब अगला या आगे, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। व्हाट टू सी, व्हाट मीन्स होता है क्या, टू सी, सी का मतलब होता है देखना, व्हाट टू सी, क्या देखना है, व्हाट टू सी, क्या देखना है, ये क्या देखूं, व्हाट टू सी।
आई एम नॉट रेडी, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, रेडी का मतलब होता है तैयार होना। सो आई एम नॉट रेडी मीन्स मैं तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ। ओके, आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ। सर्व द फूड, दोस्तों यहाँ पे सर्व का मतलब होता है खाना परोसना। ओके, द फूड का मतलब ये होता है खाना या भोजन। सो सर्व द फूड मीन्स खाना परोसो या भोजन परोसो। सर्व द फूड, खाना परोसो। ओके, लीव मी एलोन, लीव का मतलब होता है छोड़ दो या छुट्टी लेना भी होता है लीव का मतलब, है ना। एक्चुअल में लीव का मतलब छोड़ दो। मी मीन्स मुझे, एलोन, एलोन मीन्स होता है अकेला। लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। आर यू गोइंग, आर मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, गोइंग, गो का मतलब जाना, तो गोइंग जा रहे हैं। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। ओके, आई लाइक बोथ, आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है, बोथ, बोथ का मतलब दोनों। जब आपको दो चीज़ें दिखाई जाती है, पूछा था को कौन सा पसंद है, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ मीन्स मुझे दोनों पसंद हैं। ओके, आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद हैं। चार्ज योर मोबाइल, अब यहाँ चार्ज करने का मतलब ये चार्ज करना। योर मीन्स अपना, मोबाइल, चार्ज योर मोबाइल मीन्स अपना मोबाइल चार्ज कर लो। चार्ज योर मोबाइल, अपना मोबाइल चार्ज कर लो। दोस्तों देखिए, हम दो वर्ड तो हमेशा यूज करते हैं इंग्लिश का, कौन कौन सा, चार्ज करना और मोबाइल। ओके, बस यहाँ पे एक ही लगा है योर, चार्ज योर मोबाइल, अपना मोबाइल चार्ज कर लो। ओके, आई कांट स्लीप, आई मीन्स मैं, कांट नहीं कर पाता हूँ, क्या, स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, तो आई कांट स्लीप, मैं नहीं सो पाता हूँ। आई कांट स्लीप, मैं नहीं सो पाता हूँ, या मैं नहीं सो सकता हूँ। आई कांट स्लीप, मैं नहीं सो पाता हूँ। आई कांट ईट, आई मीन्स मैं, कांट नहीं कर सकता, ईट, ईट का मतलब होता है खाना। सो आई कांट ईट, मैं नहीं खा सकता। आई कांट ईट, मैं नहीं खा सकता। ओके, आई कांट ईट। आई डोंट नो, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो का मतलब जानना, पता होना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। ब्रिंग हिम इन, ब्रिंग मीन्स होता है लाओ, हिम मीन्स उसे, इन मीन्स अंदर। सो ब्रिंग हिम इन, उसे अंदर लाओ। ब्रिंग हिम इन, उसे अंदर लाओ। ओके, ब्रिंग हिम इन, उसे अंदर लाओ। आई विल पार्टिसिपेट, आई मीन्स मैं, विल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, पार्टिसिपेट, दोस्तों पार्टिसिपेट करना मतलब क्या होता है, किसी भी इवेंट में भाग लेना ना, पार्टिसिपेट करना। सो आई विल पार्टिसिपेट मीन्स मैं पार्टिसिपेट करूंगा या मैं भाग लूंगा। अब ये भाग लूंगा का मतलब ये नहीं है मैं भाग जाऊंगा, नो, किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करूंगा, हिस्सा लूंगा उसमें। ओके, नो बडी केम, नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं, के मिस आया था। सो नो बडी केम, कोई नहीं आया था। नो बडी केम मीन्स कोई नहीं आया था। द पावर हैज़ गॉन ऑफ, द पावर मीन्स बिजली, हैज़ गॉन ऑफ मीन्स कट गई थी, चली गई थी। द पावर हैज़ गॉन ऑफ मीन्स बिजली या पावर चली गई थी। ओके, अब आप बिजली के लिए चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, है ना, तो हम ऐसा बोलते हैं लाइट हैज़ गॉन ऑफ, पावर हैज़ गॉन ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन ऑफ, तीनों वर्ड हम यूज करते हैं। ओके, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। बी केयरफुल, बी मीन्स हो जाओ या रहना, केयरफुल का मतलब होता है सावधान या सतर्क। सो बी केयरफुल मीन्स सावधान रहना। बी केयरफुल, सावधान रहना या सतर्क रहना। नॉट एट ऑल, नॉट मीन्स नहीं, एट ऑल का मतलब पूरी तरह से या बिल्कुल। सो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल मीन्स बिल्कुल नहीं। लिसन टू मी, लिसन मीन्स सुनो, टू मी मुझे या मेरी बात। सो लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो।
डू इट राइट, डू मीन्स करो, इट मीन्स यही से, राइट का मतलब सही। सो डू इट राइट, इसे सही करो, डू इट राइट, इसे सही करो। ओके, व्हाट टू डू, व्हाट मीन्स क्या, टू डू मीन्स करना है या करूं। व्हाट टू डू, क्या करूं, ये क्या करना है। व्हाट टू डू, क्या करना है, ये क्या करूं। ओके, आई एम जस्ट कमिंग, आई मीन्स मैं मीन्स हूँ, जस्ट मीन्स बस, कमिंग आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस आ रहा हूँ। आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस आ रहा हूँ। ओके दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ सेंटेंसेस है जो आपके डेली टास्क है, यानी कि आपको ये सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में और कमेंट करके बताना है। ओके, यहाँ पे लिखा ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, ड्रैग मीन्स घसीटना। नैग, नैग मतलब होता है सिर खाना, परेशान करना, दिमाग खराब करना। ओके, बाकी तो आपसे बन ही जाएंगे। तो ये सबको ट्रांसलेट करके और कमेंट कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि आपका ट्रांसलेशन सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन हो। क्लास पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।